हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी स्टडी आईक्यू। साथियों, जैसे कि आपको विदित है कि नॉर्मलाइजेशन और एग्जाम डेट एक्सटेंशन को लेकर हमारे कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा, हमारे छात्रों के द्वारा कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं और उसको लेकर उसके जवाब में जो आंदोलन किया गया था उसके जवाब में अभी हाल फिलहाल में कल मैं देख रहा था कि एनडीटीवी पर एक इंटरव्यू हमारे जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं उनका आपको देखने को मिला। और इस इंटरव्यू में इन्होंने जो बातें कही उसको मैं बताना चाहूंगा। यही बातें जो इन्होंने इस इंटरव्यू में कही हैं, एनडीटीवी के पत्रकार को जो बातें बताई हैं, उस बातों में इन्होंने जो सार दिया है वो कल प्रेस रिलीज के माध्यम से हमें देखने को मिला है। हमारी जो बीपीएससी की साइट है उस पर देखने को मिला है। एक बार मैं आपको बता देता हूं क्या नोटिफिकेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर अगर हम साइट पर जाएंगे तो पहला ही नोटिफिकेशन कल का आपके सामने प्रेस रिलीज आपको देखने को मिल रही है। और इस रिलीज में साफ साफ बोला गया है, यहां पर एग्जाम डेट को लेकर यहां पर ये नोटिस आप देख रहे हैं। यहां पर ये बोला गया है कि कुछ बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि सर्वर खराब होने के कारण हम यहां पर एग्जाम डेट आप लोगों की एक्सटेंड अप नहीं कर सकते। तो इन्होंने पूरी बात यहां पर बताई है। क्या पूरा माजरा है, एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें साफ साफ बताया गया है कि 23 सितंबर को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। 28 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिए गए थे और 18 अक्टूबर तक आवेदन की मांग की गई थी। फिर भी इन्होंने बोला कि क्योंकि फ्लड आया था कई जगह पर, बिहार में सर्वर काम नहीं कर रहे थे, तो कई सारी समस्याओं को देखते हुए इन्होंने आवेदन की तिथि 4 नवंबर तक विस्तारित की थी। इन्होंने बताया कि पूरी अवधि में 4,80,000 फॉर्म बिहार में बीपीएससी के आपको देखने को मिले हैं। और इन फॉर्म में बोल रहे हैं कि 1,30,00,000 फॉर्म जो पड़े हैं वो अंतिम 4 दिनों में पड़े हैं। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि सर्वर में खामी संबंधी शिकायतें आधारहीन हैं, ये इनका कहना है। यहां पर तो परीक्षा की तिथि विस्तारित करने के संबंध में यहां पर यह कहा गया है कि यूपीएससी का एग्जाम जो अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन हैं उनकी डेट जो है वो क्लैश ना करें आपस में, इसको लेकर ये डेट डिसाइड की गई है। और परीक्षा अपने यथावत समय 13 दिसंबर को आपकी 12 बजे से 2 बजे तक आपको देखने को मिलेगी। साफ साफ इस चीज को बोल दिया गया है। तो भैया अब ऐसा है, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, अब कोई चांस आपके पास नहीं है भरने का। अब आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें, 71वीं बीपीएससी की तैयारी करने की कोशिश करें। और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि तैयारी पर फोकस रखें। आप में से बहुत सारे बच्चे इन सब चीजों को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारा काम है यहाँ पर आपको अपडेट करते रहना कि आयोग की क्या प्रेस रिलीज है, लेकिन आपको सिर्फ चीजें यहाँ पर देखनी है और अपनी मेहनत करती जानी है। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। अभी भी दोस्तों लास्ट डेज आपके पास बचे हुए हैं, आपके पास अभी भी 3-4 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें अच्छे तरीके से अपनी रिवीजन को करते रहें, मेहनत करें। आप लोगों के लिए बीपीएससी स्टडी आईक्यू पर कंप्लीट क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, डेली मैराथन चल रही हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं, आपको मैंने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करवाया कंटेंट। वो कंटेंट क्या है, आपकी मस्ट वॉचेस क्लासेस पे जाइए, मेरा नाम वहां पर देखेंगे आप, और वहां पर आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए अब आप अपनी तैयारी रखें, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें। और यहां पर एक आयोग और बोल रहा है, एक डाउट बच्चों के अंदर और आता है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। लास्ट मोमेंट पे जब आपका पेपर है तो उससे लगभग 2 घंटे पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएं, एट एनी कॉस्ट। याद रखें दोस्तों, देखो पेपर देना है, 2 घंटे का पेपर है, तो उसके लिए आप एग्जाम सेंटर पर पहले चले जाएं। ऐसा ना हो कि आप पैनिक हो जाएं लास्ट मोमेंट पर पहुंचने, कई बार एंट्री नहीं मिलती है। तो इसलिए 2 घंटे पहले का टारगेट करके कहीं पे भी आप अवेलेबिलिटी रखें अपनी, या एक दिन पहले एग्जाम सेंटर पर आप पहुंच जाए, मतलब जो लोकेशन है वहां पर आप पहुंच जाए, वहां पे होटल वगैरह ले लें, या कोई रिलेटिव अगर आपका मिलता है तो वहां पे आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम पे आपको टाइम पर पहुंचना अति आवश्यक है। ठीक है, याद रखिए। चलिए दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ ऑल दी बेस्ट, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें और मेहनत करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस।